वेलकम टू आउट लाउड इंग्लिश। लेट्स बिगिन। सबसे पहले है आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी ऑन मी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए देखते हैं। आई डोंट हैव मनी का मतलब है कि आई एम ब्रोक, मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं बोलूँगी आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी ऑन मी मैं कब बोल सकती हूँ, जब मेरी कंडीशन ठीक है, मैं पैसे दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी वॉलेट में या मेरी जेब में पैसे नहीं हैं या मेरा फ़ोन डेड हो चुका है तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे बोलना है कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, तब मैं बोल सकती हूँ आई डोंट हैव मनी ऑन मी। चलिए दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। सबसे पहले है ही डजेंट हैव मनी राइट नाउ, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है अच्छी नहीं चल रही, वो ब्रोक हो चुका है, तो ही डजेंट हैव मनी राइट नाउ। वैसे ही आई यूजली कैरी कैश बट आई डोंट हैव मनी ऑन मी टुडे, मतलब मैं अक्सर ऐसे कैश लेकर निकलती हूँ या कैश लेकर चलती हूँ, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई यूजली कैरी कैश बट आई डोंट हैव मनी ऑन मी टुडे। तो क्या हो गया, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से अगर पैसे नहीं हैं तो डोंट हैव मनी या डजेंट हैव मनी, और अगर इस वक्त कंडीशन अच्छी है लेकिन इस वक्त आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो डोंट हैव मनी ऑन मी या डजेंट हैव मनी ऑन हिम और हर। वैसे ही अगर आपको बोला है कि इस वक्त मेरे पास मेरा वॉलेट नहीं है, तब भी आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव माई वॉलेट ऑन मी, आई डोंट हैव माई वॉलेट ऑन मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेल समवन आउट, बेल ऑन समवन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले है बेल समवन आउट। बेल समवन आउट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना या किसी मुसीबत से किसी को निकालना, मुसीबत से छुटकारा दिलाना, ठीक। इसके अलावा इसका मतलब होता है जेल से बाहर निकालना। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हिज डैड बेल्ड हिम आउट ऑफ जेल, मतलब उसके पिताजी ने उसे ज़मानत पे जेल से छुड़वाया, ठीक। हिज डैड बेल्ड हिम आउट ऑफ जेल। इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। शी बेल्ड मी आउट बाय पेइंग द बिल, शी बेल्ड मी आउट बाय पेइंग द बिल। इसे ऐसे समझिए कि मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, ठीक। अब मैं तो मुसीबत में पड़ गई, इतने में मेरी एक फ्रेंड आई और उसने मेरी जगह वो बिल पे कर दिया, तो मैं क्या बोलूँगी कि उसने आज मुझे मुसीबत से छुड़वा दिया। तो हम बोल सकते हैं शी बेल्ड मी आउट बाय पेइंग द बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेल ऑन समवन का क्या मतलब होता है। तो बेल ऑन समवन का मतलब होता है किसी को अबैंडन करके, छोड़ करके निकल जाना, किसी को अधर में लटकता हुआ छोड़ देना, किसी तरह का प्लान कैंसिल कर देना, या अपने फ्रेंड को या किसी को अचानक से डिच कर देना। तो मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर हैं, आपका किसी से झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स आपको अकेला छोड़कर वहाँ से चुपचाप निकल जाएं, तो इसे आप बोल सकते हैं माय फ्रेंड्स बेल्ड ऑन मी, है ना। या आपके किसी फ्रेंड ने आपको मिलने के लिए बुलाया लेकिन वो आया ही नहीं, उसने प्लान कैंसिल कर दिया, तब भी आप बोल सकते हैं ही बेल्ड ऑन मी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू सैड यूड कम, वाई डिड यू बेल ऑन मी। तुमने कहा था तुम आओगे, फिर तुमने मुझे ऐसे अकेला कैसे छोड़ दिया। यू सैड यूड कम, यह प्लान कैसे कैंसिल कर दिया, है ना। यू सैड यूड कम, वाई डिड यू बेल ऑन मी। तो बेल समवन आउट मतलब या तो ज़मानत देना या किसी मुसीबत से किसी को निकालना। इसके ठीक विपरीत है आपका बेल ऑन समवन, किसी को मुसीबत में छोड़ के भाग जाना, किसी को अकेला छोड़ देना, अकेला कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा बेल ऑन समवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेट फॉर समवन, वेट ऑन समवन। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले है वेट फॉर समवन। वेट फॉर समवन का मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेट फॉर मी आई एम कमिंग, मेरे लिए रुको, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। वेट फॉर मी आई एम कमिंग। चलिए अब देखते हैं वेट ऑन समवन। वेट ऑन समवन के दो मतलब होते हैं। सबसे पहले तो है कि जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में या किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो हमें सर्व करते हैं। सर्व करना मतलब
अपनी सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम अगर कपड़े की शॉप में गए तो वो हमको कपड़ा दिखाएंगे, है ना, तो ये सर्विस प्रोवाइड करना हुआ। तो ये जो सर्व करते हैं उसे ही हम बोलते हैं वेट ऑन समवन। जैसे शी वेटेड ऑन कस्टमर्स ऑल डे, उसने कस्टमर्स को दिन भर जो है सर्विस दी। शी वेटेड ऑन कस्टमर्स ऑल डे। द वेटर इज़ वेटिंग ऑन अस, द वेटर इज़ वेटिंग ऑन अस, यानी वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हमें सर्व कर रहा है। द वेटर इज़ वेटिंग ऑन अस। अब इसका दूसरा मीनिंग होता है उम्मीद रखना, इंतज़ार करना या उपलब्ध होना। एग्जाम्पल से समझेंगे। डोंट वेट ऑन मी फॉर एनीथिंग रोमांटिक, मतलब मुझसे रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद मत करना, या रोमांटिकली मेरा इंतज़ार मत करना, या रोमांटिकली मैं अवेलेबल नहीं हूँ। डोंट वेट ऑन मी फॉर एनीथिंग रोमांटिक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टू गेट बैक टू समवन, टू गेट बैक एट समवन। इन दोनों का क्या डिफरेंस है देखते हैं। सबसे पहले है टू गेट बैक टू समवन, इसका मतलब होता है टू रिप्लाई लेटर या कॉन्टैक्ट अगेन। जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि ठीक है मैं अपने बॉस से बात कर लेती हूँ, फिर आपको रिप्लाई करती हूँ बाद में, तो इसे आप बोल सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर आई टॉक टू माई बॉस। आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर आई टॉक टू माई बॉस। एक एग्जाम्पल अगर और लें, शी हैज़न्ट गॉटन बैक टू मी येट। शी हैज़न्ट गॉटन बैक टू मी येट, मतलब उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे वापस से कांटेक्ट करेगी या मुझे रिप्लाई करेगी, पर अभी तक उसने कांटेक्ट किया नहीं है। शी हैज़न्ट गॉटन बैक टू मी येट। उसके बाद हमारे पास है टू गेट बैक एट समवन, इसका मतलब होता है बदला लेना, रिवेंज लेना, पे बैक करना। एग्जाम्पल देखेंगे। He insulted me, so I found a way to get back at him. उसने मेरी बेइज्जती की तो मैंने उससे बदला लेने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। He insulted me, so I found a way to get back at him. He insulted me, so I found a way to get back at him. तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। होप वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।